नहीं नहीं विनी साहब, अवश्य मनु अपनी विवाह की वार्ता सुनकर विचलित हो गई है, जिसके कारण वो ऐसे विशिष्ट अवसर पर वहां उपस्थित नहीं थी। परंतु बाजीराव, मन्नू से मैंने स्वयं बात की थी। उस समय ये आभास नहीं हुआ कि इस संबंध से मन्नू अप्रसन्न है। वो कोई साधारण कन्या नहीं है वैनी साहब, उसकी भावनाओं को जानना तो और भी कठिन है। हाँ, भूल तो हमसे हुई है, हमने उसे एक बार भी नहीं पूछा। श्रीमंत सरकार, मनु का अब तक कोई पता नहीं है। हाँ, हम जानते हैं मोरपंथ, हमें हमारी छबीली की इच्छा के विरुद्ध निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रीमंत सरकार का लिया हुआ निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। अरे छबीली, मनु, कहाँ गई थी तुम? कितना ढूंढ रहे थे तुझे। बहनी साहब, श्रीमंत सरकार, मनु भावुक हो गई थी। इंदु बिटिया की विदाई देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए अकेली महल के पीछे जाके रो रही थी। हे देवा, हमें तो लगा कि अपनी विवाह की वार्ता सुनकर हमारी छबीली हमसे रुष्ट हो गई। श्रीमंत सरकार, हमारी मनु को विवाह का यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। क्या क्या कह रहे हो तात्या? छबीली, तुम्हें यह संबंध स्वीकार है ना? अब मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मोरपंथ जी श्रीमंत सरकार। हमें शीघ्र ही बिठूर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करनी चाहिए। जी। ये तेरी आई का विवाह का जोड़ा है बेटे, जो इसके अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं दे सकता। बाबा, 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 हमें क्षमा कर दो। हमारे कारण आपको बहुत दुख झेलना पड़ा। मनु, बेटे हम सब लोग चिंतित हो गए थे कि इंदु बेटिया की विदाई के वक्त तुम कहां चली गई। बाबा, वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु ताते गुरु ने हमारी उलझन दूर की। उन्होंने हमें महाराज गंगाधर राव के बारे में वो बातें बताई
जो मैं भी नहीं जानती थी। हमें पता था तुम्हारे गुरु तात्या टोपे ही तुम्हें समझा सकते हैं। अरे पगली, अचानक कैसे निर्णय ले लेती है कि हम सब लोग विस्मित रह जाते हैं।